नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं लेके आ चुका हूं। तो यहां पे हम सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु है वो चैप्टर यहां पे पढ़ेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो यहां पे जैसा कि पहला चैप्टर आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मार्क कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट पर्सन ही देखेंगे। बाकी PDF फाइल है पूरी, वो आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो कुछ छात्रों का भी कमेंट भी था कि सर ऐप नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दिया गया है। गूगल की तरफ से जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट होता है तो वो सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए फटाफट हम सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन देख लेते हैं। ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए मात्र 6 नंबर का रहने वाला है, तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ाई करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक है। ये प्रश्न आपका 2022 में आ चुका है बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मैंने ऑलरेडी जो भी सही आंसर है उनको टिक मार्क कर रखा है। तो जब आप PDF फाइल देखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसरों को याद करने की आवश्यकता रहेगी, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जैसा भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको लेके आ सकूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको सभी कुछ करवाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ की रस्ट का नामक जो रोग है वह क्या होता है। तो 2022 की परीक्षा में आ चुका है। तो ये होता है कवक। इसके बाद देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्न उत्पादन में किया जाता है। तो एल्कोहल में किया जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रतिजैविक का उदाहरण है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो सी सही आंसर रहेगा। रोग कारक सूक्ष्मजीव वायरस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा। ये सूक्ष्मजीव के द्वारा नहीं होता है। दूध का दही बनने में किस जीवाणु की भूमिका होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैलिसिस। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। तो घरेलू मक्खी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी यहाँ पे बैठेगी गंदगी के, फिर यहाँ पे मिठाई पे बैठ गई, फिर और कहीं बैठ गई, तो इस प्रकार से वो सबको गंदा कर देती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, उसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को हम किण्वन बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए अर्थात पाश्चीकृत करने के लिए दूध को कितने सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा मेरा। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सभी जगह पाए जाते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेलसिस एंथ्रासिस में एंथ्रेक्स रोग होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, इसकी खोज किसने करी थी। तो यहाँ पे रॉबर्ट कोच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है। तो मलेरिया हो जाएगा। यहाँ पे संचरी रोग अभी अभी आया था, मधुमक्खी हो जाएगा। तो कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कि रिपीट भी रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपको तो उन पर फोकस करना है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपके लिए 91 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सी बीमारी है वो विषाणु से होती है। तो हेपेटाइट ए हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करती है, तो उनको अपन प्रतिजैविक बोलते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपके खालिस्तान वाले। यहाँ पे देखिए, सभी जो मशरूम होती है वो खाने योग्य नहीं होती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मैं इनको। इसके बाद देखिए, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देखा जाता है। ये पार्ट 1 में भी हमने देखा था। नले नील और हरे शैवाल वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। एल्कोहल का उत्पादन किसके लिए करते हैं भाई, यीस्ट कोशिकाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हेजा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए, दोनों तीनों चारों प्रश्न आपके सूक्ष्म जीव से रिलेटेड हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है, तो कौन करता है भाई, प्रोटोजोआ करता है। इसके बाद देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपका कमेंट है वो कर सकते हैं। और बाकी जो आपका ऐप है वो 1-2 दिन में या तो देखो वेरीफाई के लिए गया हुआ है हमारी ओर से। जैसे ही गूगल की ओर से वेरीफाई होगा आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टाइफाइड है वो किसके द्वारा होता है। तो ये 2022 के नमूना पत्र में शामिल था, जीवाणु द्वारा होता है। और त्वचा रोग जो होता है किससे फैलता है, कवक के द्वारा फैलता है। अब यहाँ पे देखिए, एंट अमीबा कौन सा रोग फैलाता है। तो पेचिस रोग फैलाता है। अब देखिए, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करने वाले पर्सन हैं, इनके आंसर आपको यहाँ पे इसी PDF फाइल में मिल जाएंगे, जिनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, जैसा चाहे देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे भी आपको एक ये मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 दिए गए हैं, ये मिलान करने वाले, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पार्ट से, ये इतनी ज़्यादा आने की संभावना ही कम है, 6 नंबर का ये पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए सत्य सत्य है, वो मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना ज़रूरी है थोड़े परसेंट। तो अगर हमने 10-10 मिनट भी एक एक पार्ट को पढ़ लिया तो कितनी जाएंगी आपके टोटल 13 पार्ट है, 12-13 पार्ट है, तो 10 के हिसाब से 2 घंटे भी नहीं होते आपके। अगर आप 10-10 मिनट रेगुलर इनको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 90% आपकी गारंटी बन जाएगी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि बस हवा में बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं ऐसा कभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अगला है यीस्ट का उपयोग एल्कोहल उत्पादन में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू। मलेरिया परजीवी मादा जो एडीज़ मच्छर है, तो यहाँ पे मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे प्रश्न अभी अभी हमने खालिस्तानों में करे थे, वही यहाँ पे वापस से रिपीट हो गए, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सही गलत का जो भी टिक है ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ कर रखा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी पूछी थी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे लुई पास्कर ने किया था क्या, तो ये तो गलत हो जाता है, तो उसको आपको कमेंट करना है भाई। देखता हूँ कितने लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स हो जाता है, तो आंसर देना ही देना है आपको। कुछ पर्सन हो सकता है कि दोस्तों गलत हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप उनके लिए कमेंट कर देना। हो सकता है कई बार की जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर वो गलत भी हो जाते हैं कई बार, तो आप थोड़ा सा उसको केयरफुली रखना मेरे भाइयों। कोशिश करूंगा कि मैं कोई गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन है, तो ये गलत है। हमारे वायुमंडल में 21 पॉइंट कुछ परसेंट है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो हमारी 78 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी आपको करना है। यहाँ पे देखिए किण्वन की खोज लुई पास्कर ने करी थी, तो ये बिल्कुल सही है और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन हम तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में लगातार आते हैं वही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव को किन किन वर्गों में बांटा गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका और अर्धवार्षिक परीक्षा में आ भी चुका है, अगर आपने देखा होगा ये पढ़ लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे के प्रश्नों को हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए डेंगू रोग के वायरस का नाम क्या है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे पर्सन में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न आते हैं, ये आपको कर लेना है। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम आपको लिखना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड और क्षय रोग होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से PDF में देख लेना भाई। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि प्लास्टिक ने और पॉलीथीन बैग और धातु के टुकड़े होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी गलते नहीं हैं, जल्दी से इनका क्षरण नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्गों के 4 नाम बताने हैं, चारों के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इस पार्ट से। अब इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए फल सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखने से वे खराब क्यों हो जाती है, कारण सही समझाना है और इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका ऑलरेडी हाफ ईयरली जो परीक्षा थी उसमें आ चुका है, आपने देखा हो तो ये आप देखना भाई यहाँ पे, ठीक है। इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को रोक के। इसके बाद देखिए यहाँ पे ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज़्यादा लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। कहाँ पे गए यार, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये आपकी हाफ ईयरली में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई है, इनको आप देख लेना किस हिसाब से अपन इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले प्रभाव को आपको लिखना है, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन चक्र का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आ चुका है 2-3 बार, ठीक है। तो ये आपको 100% रटना ही रटना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाना है, ये क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, पौधे एवं जंतुओं का जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे आराम से मिलता है और एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसकी जो डायग्राम है, चित्र है, वो इस प्रकार से बनेगा, तो ये आने की पूरी संभावना है, इसको आप देख लेना एक बार, ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर के भी हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं, बाकी PDF फाइलें आपको ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है। तो वो जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ, और कमेंट कर देना भाई। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।